Recording in progress. Recording in progress. और आज हमारे साथ एक बहुत बड़े एडवाइजर के हम जैसे जो एडवाइजर्स है उसके लिए जो ट्रेनिंग देते हैं उसको हमने आज बुलाया है, जो इंश्योरेंस के बारे में हम हमारे साथ बात करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस और स्टोरीज करके हमें बताएंगे कि इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, कैसा इंश्योरेंस लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके दूंगा जो स्पीकर है केतन कुमार कोटक उसका, और उसके बाद मैं ये फ्लोर उसको हैंड ओवर कर दूंगा। तो केतन कुमार कोटक जो है उसको, वो मेरे रिलेटिव है और उसको 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है ये इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, और बहुत सारे एडवाइजर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं केतन कुमार, अभी आप यू कैन स्टार्ट योर मीटिंग नाउ एंड फ्लोर इज ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Nikunj bhai. Am I audible, Nikunj bhai? Yes, you are audible. So thank you, Nikunj bhai. Hindi would be fine. Hindi comfortable. Hindi Gujarati both. Yes. Okay, Hindi would be fine. चलो, great. So again, good morning. Happy Sunday. Sunday की मॉर्निंग है और निकुंज भाई ने यहाँ पे आप सब लोगों को नॉलेज लेने के लिए बुलाया है। So according to my opinion, knowledge is the currency of 21st century. आदमी नहीं चलता है, आदमी का कॉन्फिडेंस चलता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज से आता है। तो ये नॉलेज आपको कहाँ पे हेल्पफुल करेगा। तो हम लोग जिंदा है इसलिए काम करते हैं इसलिए घर में इनकम आती है, उस इनकम का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन करते हैं। और ये नॉलेज हम अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएशन कर पाए और उस वेल्थ को प्रोटेक्शन कर पाए, इसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर जिस तरह की मीटिंग हम अटेंड करते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो हमारी लाइफ को अच्छी तरह से स्मूथ बनाने के लिए काम आएगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा जो है इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के बारे में काफी लोग नेगेटिव सोचते हैं। मतलब एक टाइम था लोग बोलते थे, क्या बोलते थे कि मेरे घर पे आके खाना खा जाए, लेकिन इंश्योरेंस की बात मत कर। एक टाइम था लोग बोलते थे कि मेरे घर में बहुत गेस्ट आ रहे हैं तो काम करो, आप LIC के एजेंट बन जाओ, आपके घर में गेस्ट आना बंद हो जाएंगे। बट जो टाइम चेंज हो रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, लोगों में काफी अवेयरनेस आ चुकी है, जागरूकता आ चुकी है। तो आज जो निकुंज ने प्रयास किया है आप सबको बुलाने का, उसमें यही प्रयास किया है कि इंश्योरेंस को किस तरह से समझा जा सकता है और इंश्योरेंस क्या होता है। ये पॉलिसी नहीं है, ये प्लान नहीं है, ये क्या प्रोटेक्शन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास 2 गुड न्यूज है आपके लिए। पहला गुड न्यूज ये है कि मैं कोई प्रेजेंटेशन रन नहीं करने वाला हूं, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। सेकंड गुड न्यूज ये है, आई एम गोइंग टू टॉक मैक्सिमम 40 मिनट्स। 40 मिनट बहुत है कि इंश्योरेंस सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम केतन कुमार कोटक है। निकुंज जी जो मेरे रिलेटिव है, तो ये जो इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है, टू सेल इंश्योरेंस सोशल एक्टिविटी, तो ये सोशल एक्टिविटी के माध्यम से मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं क्योंकि आपको भी एक अच्छा नॉलेज मिले और हम अच्छा प्लानिंग कर पाए और माउथ पब्लिसिटी के साथ हम सभी लोगों को डायरेक्शन दे पाए कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन डेली लाइफ, हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। जैसे टू करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, कार ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, और हमारा पैसा है तिजोरी में रखते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखते हैं, घर के बाहर, ऑफिस के बाहर बीमार पड़े इसलिए हम अच्छा पानी पीते हैं, मिनरल वाटर। ये सब हम क्यों करते हैं? हमारी जात को सिक्योर करने के लिए और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए हम करते हैं। इन डेली लाइफ सबको चिंता मुक्त जीवन, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। किसी को बिजनेस का टेंशन है, किसी को जॉब का टेंशन है, किसी को संडे है, आज संडे का प्लानिंग का टेंशन है, फैमिली के साथ घूमने का टेंशन है, कल मंडे का टेंशन है। लेकिन निकुंज भाई ने एक छोटा सा प्रयास किया है आप सबको बुलाने का कि अपनी लाइफ में अगर आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्शन देते हो तो आपकी लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी। वेल्थ को प्रोटेक्शन मतलब मैं जिंदा हूं, काम करता हूं, घर में इनकम आती है, उस इनकम से मेरी लाइफ स्टाइल चल रही है, मेरा घर चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है? मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मेरा वेल्थ क्रिएशन चल रहा है, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैंने अच्छा फिनेंशियल प्लानिंग किया है। लेकिन ऐसा क्या होगा जिससे मेरा फिनेंशियल प्लानिंग रॉन्ग हो जाएगा? प्लीज सोचिए, ऐसा क्या होगा कि जिससे मेरा फिनेंशियल प्लानिंग रॉन्ग हो जाएगा? तो क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है, डिसीज हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है और डिजास्टर हो सकता है लाइफ में। बिकॉज वी आर नॉट गॉड, वी आर कॉमन मैन, एंड कोविड-19 कोरोना इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। लोगों की जिंदगी में कभी भी एनी टाइम
विथ एनीवन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ में अनसर्टेनिटी है, इसीलिए हमारी लाइफ में सेफ्टी होना जरूरी है। तो सेफ्टी क्या है? इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा, इंश्योरेंस होना जरूरी नहीं है, सफिशिएंट इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। एक राजेश है, बिजनेसमैन है, रिचा उसकी वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, उसका एक लड़का है उदय, फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टडी करता है, और एक लड़का है जो एक लड़का जो उदय है फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टडी करता है, एक लड़की है रिया, सेकंड स्टैंडर्ड में स्टडी करती है। राजेश ने 5,000 की एसआईपी स्टार्ट किया है, और दूसरा राजेश का 20 लाख का इंश्योरेंस है, महीने का 2 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है राजेश, और 20 लाख का इंश्योरेंस है, और राजेश 5,000 की एसआईपी कर रहा है। आपकी तरह वो भी एसआईपी कर रहा है, 2 लाख का प्रीमियम, 20 लाख का इंश्योरेंस है। ड्यू टू एक्सीडेंट राजेश की डेथ हो गई। मुझे बताइए कितने मिलेंगे? 20 लाख प्लस इंश्योरेंस बोनस जो है मिलेगा, 20 लाख का इंश्योरेंस है प्लस बोनस मिलेगा, उसको 22 लाख नॉमिनी को मिलते हैं। जरा सोचिए 22 लाख कितने दिन तक चलेंगे? 2 लड़के हैं, एक लड़की है, और रिचा हाउस वाइफ है, और लाइफ इज लोनेबल। हम तो सौराष्ट्र वाले हैं, कुछ लोगों को पता लाइफ लोनेबल, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, लाइफ पूरा लोनेबल है। तो लोन कौन पे? इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, हमें देखना चाहिए, कब स्टार्ट किया हमें देखना चाहिए। तो हमारा जो वेल्थ प्रोटेक्शन है वो जरूरी है, उसका सॉल्यूशन है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है, सफिशिएंट इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो आप सबके पास 15 लाख का इंश्योरेंस होगा, किसी के पास 10 लाख का होगा, किसी को ये पता मैं कितना प्रीमियम पे करूं, लेकिन कितना इंश्योरेंस है पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी सालाना इनकम का मिनिमम 20 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, आपकी सालाना इनकम का 20 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं 40 साल का हूं, आइडियल रिटायरमेंट एज 60 है, मैं 60 तक काम करूंगा, तो मैं जिंदा रहूंगा तो 60 तक काम करूंगा, मेरे घर में इनकम आएगी, मेरा बच्चे का एजुकेशन चलेगा, घर की लाइफस्टाइल चलेगी, जो मैं जिंदा हूं इनकम आती रहेगी। मान लीजिए मेरी 6 लाख की इनकम है, मेरी इनकम इंक्रीज नहीं होती है, तो 20 साल तक मैं फैमिली में 6 लाख 30 लाख एवरी ईयर देने वाला हूं, और 60 में रिटायर हो जाए। अगर कुछ रॉन्ग हो गया, तो अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, मेरी डेथ हो गई, तो मेरी इनकम क्लोज हो जाएगी। तो इनकम रिप्लेसमेंट इज इंश्योरेंस। मेरे मरने से 2 नुकसान होगा। पहला इमोशनल लॉस, मैं किसी का हस्बैंड हूं, किसी का फादर हूं, किसी का सन हूं, किसी का ब्रदर हूं, इमोशनल लॉस वी कैन नॉट कवर, सेकंड केतन कुमार कोटक नहीं आ सकता। बट मेरे मरने से जो इकोनॉमिकल लॉस होता है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस कवर करने के लिए मेरा सफिशिएंट इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर मैं जिंदा रहता तो 20 साल में पैसा देता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आदमी का जीने का मूल्य। अगर मैं 40 साल का हूं, 20 साल तक मैं पैसा देने वाला था, तो 6 लाख इंटू 20 टाइम्स 1 करोड़ 20 लाख मेरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। तो मेरा इंश्योरेंस होना जरूरी नहीं है, जरूरी। अगर मैं अपने आप को टच करूं तो मेरा 1 करोड़ 20 लाख का इंश्योरेंस है, मैंने 1 करोड़ 20 लाख को टच किया है। अब अपने आप को टच कीजिए, पता चलेगा कितने, 15 लाख को टच किया, 7.5 लाख को टच किया, या 20 लाख को टच किया। कुछ लोगों को पता ही नहीं मैंने कितने को टच किया। सो मान लीजिए, अगर मान लीजिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, आई प्रे टू गॉड कि आपके साथ कुछ भी ना हो, और कुछ हो गया तो नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, वेरी गुड एग्जांपल देता हूं। आपका फ्रेंड की डेथ हो गई है और आप वहां बैठने गए हो, आप पूछोगे किसकी डेथ हो गई, तो जिग्नेश भाई की, मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई। आप पूछोगे क्या बच्चों में क्या है, एक लड़का एक लड़की है। आप पूछोगे जिग्नेश भाई का कुछ इंश्योरेंस था? नहीं था। तो आपके मन में दुख होगा, जिग्नेश भाई का फ्यूचर कैसे होगा, भाभी कैसे करेगी, बच्चों का एजुकेशन क्या होगा, दुख होगा, लेकिन आप पैसा नहीं दे पाओगे। अब भाभी को बोलोगे भाभी कुछ भी काम हो तो बता दीजिए, भाभी जी बोलेगी यस 2 लाख चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वो काम नहीं और कोई काम बताइए, क्योंकि पैसा का कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, आप जिग्नेश भाई के यहाँ बैठने गए, 2 बच्चे हैं, जिग्नेश भाई की डेथ हो गई, और आपने गलती से पूछ लिया जिग्नेश भाई का कुछ इंश्योरेंस था, भाभी जी ने बताया हाँ 3 करोड़ का इंश्योरेंस था। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, वहां सेट કરીને गयो छो, अच्छा सेट किया है फैमिली के लिए, अरे मैंने आज तक इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया है, चला जिग्नेश भाई का 3 करोड़ का इंश्योरेंस था, हमें पता भी नहीं था, उसने मरने के लिए इंश्योरेंस नहीं लिया था। और आप भी आप भाभी को बोलोगे कुछ भी काम हो तो बता दीजिए, क्योंकि वो उसकी फैमिली में पैसे आने वाले हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल, तो इंश्योरेंस होना जरूरी नहीं है, सफिशिएंट इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट,
आज आपने जो अपना प्रेशियस टाइम दिया, एक बार निकुंज भाई को वापस मिलिए और उसको अपना कितना इंश्योरेंस है वो शेयर कीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है तो लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इनकम क्राइटेरिया होता है, एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, और इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 6 लाख का इनकम है, मुझे मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख इंश्योरेंस मिलेगा। अगर मैं 40 साल का हूं, 50 साल का हूं तो एनुअल इनकम का 10 टाइम्स मिलेगा। अगर मेरे 25 साल का हो, 30 साल का हो, मैक्सिमम कंपनी आपकी एनुअल इनकम का 25 टाइम्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट इंश्योरेंस है, तो निकुंज पे आपको नहीं दे पाएंगे, तो आप वो टेंशन मत लीजिए। आपके पास नहीं है तो लेना है तो देना। अगर आप प्रीमियम पे करने का कैपेसिटी है, ये लो 5 लाख प्रीमियम, मुझे टर्म प्लान दे दो, नहीं मिलेगा सर, क्योंकि आदमी को इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम है। आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से ही इंश्योरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका पॉलिसी लेना नहीं है, अपने आप को सफिशिएंट सुरक्षित कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव। तो मैं सेकंड एग्जांपल पे जाना चाहूंगा। उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अच्छा एक इंश्योरेंस होना चाहिए। तो प्लीज आप कभी, आपके पास ट्रेडिशनल प्लान है, गारंटेड प्लान है, उस पर कितना इंश्योरेंस पे करते हो, प्रीमियम और कितना इंश्योरेंस है, चेक कीजिए। और टर्म प्लान लेने के लिए, प्रोटेक्शन प्लान लेने के लिए ज्यादा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है, तो नॉमिनल कॉस्ट में, नॉमिनल प्रीमियम में आप अच्छा प्रोटेक्शन प्लान ले सकते हो। तो निकुंज भाई के साथ अपनी एज शेयर कीजिए, कितने साल प्रीमियम पे करना चाहते हो शेयर करोगे तो जस्ट कोटेशन आप निकाल सकते हो। और लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान जो है, एक बार आपने पॉलिसी ले लिया, तो आपका लाइफ टाइम प्रीमियम वही रहेगा, क्योंकि उसमें लेवल प्रीमियम होता है। जब एज बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता है। अभी 35 में मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा प्रीमियम 30,000 आएगा। अगर आप 45 की एज में आप अप्लाई करोगे तो आपका प्रीमियम शायद 45,000 आ जाए। लेकिन एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट, जितना हो सके जल्दी से आपका इंश्योरेंस सफिशिएंट कवर होना जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज अगेन मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी लूंगा लास्ट में। वी आर नॉट इन हरी मूड। मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सबके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। एक और लाइटर मोड में एग्जांपल देता हूं। आप जब अकेले होते हैं तो बाइक चलाते हो 70-80 पे या 60-70 पे बाइक चलाते हो हाईवे पे, या जब अकेले होते कुछ लोग 50-60 पे चलाते, 60-70 पे चलाते बाइक। जैसे बीबी बच्चे पीछे बैठते हैं, हम बाइक का स्पीड स्लो करते हैं। अब देखना, मम्मी डैडी पीछे है, बच्चे पीछे, हम बाइक का स्पीड स्लो करते हैं। किसके लिए हम स्पीड स्लो करते हैं? फैमिली के लिए। अकेले हो तो 60-70 चलाते हैं। जैसे वाइफ और पीछे पीछे बैठती, तो मैंने किसी से पूछा आपने स्पीड क्यों कम किया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है। मैंने बोला जिम्मेदारी आपके है, तो आपने स्पीड क्यों कम किया, तो क्या उससे एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन कम हो सकता है, आप गाड़ी कंट्रोल में ले सकते हो, लेकिन एक्सीडेंट होने नहीं होने की गारंटी नहीं है उसमें। मैंने बोला स्पीड किसके लिए कम किया, कि फैमिली के लिए। क्यों किया, तो कि उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है। आप सोचिए, जब फैमिली पीछे टच करती है तभी जिम्मेदारी आ जाती है, पीछे नहीं बैठी है तो जिम्मेदारी नहीं है, घर पे है तो भी जिम्मेदारी, जब टच करती है तभी याद आता, ओ माय गॉड पीछे टच किया, जिम्मेदारी पास में। कहने का मतलब ये है, फैमिली घर पे आपका वेट कर रही है, यू आर ब्रेड अर्नर। तो व्हीकल चाहे जिम्मेदारी हमारे पीछे बैठी हो या ना बैठी हो, कहने का मतलब ये है प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। लेकिन हम प्रिकॉशंस कितना भी ले, फिर भी शायद एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर हमने प्रोटेक्शन का प्लान, तो फैमिली को कोई टेंशन नहीं होगा। इसीलिए वेल्थ प्रोटेक्शन होना जरूरी, सफिशिएंट इंश्योरेंस होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड-19 कोरोना बेस्ड एग्जांपल। आप सब लोग वेल्थ क्रिएशन करते हो, वेल्थ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एयर, वाटर और फूड के बाद कोई वेल्थ प्रोटेक्शन है, वो इंश्योरेंस है। एयर, वाटर, फूड के बाद इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है, उसमें काफी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट में। तो बेस्ट इज म्यूचुअल फंड। एयर, वाटर, फूड के बाद मुझे इन्वेस्ट करना है तो काफी ऑप्शन है, बेस्ट इज म्यूचुअल फंड। बट मुझे एयर, वाटर, फूड के बाद कहीं पे इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस का कोई ऑप्शन नहीं है। इंश्योरेंस में काफी ऑप्शन है, इंश्योरेंस नहीं लेने का कोई ऑप्शन नहीं। इंश्योरेंस में काफी ऑप्शन, कोई बोले सर मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है, तो वो ऑप्शन नहीं आपके पास, क्योंकि आपके पास टू व्हीलर का इंश्योरेंस है। अगर उसका ऑप्शन होता तो आप टू व्हीलर का इंश्योरेंस नहीं करवाते। फोर व्हीलर का इंश्योरेंस है, ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। आपका टू व्हीलर का है, फोर व्हीलर का है, लेकिन आपका नहीं है। क्यों? वो कंपल्सरी है। मैंने पूछा आपने स्पीड कम क्यों किया, फैमिली के लिए स्पीड कम किया। स्पीड कम करने से एक्सीडेंट का कोई गारंटी नहीं है।
तो फिर स्पीड कम करने से एक्सीडेंट का कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अपना प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर ने आपको नहीं खरीदा है, आपने टू व्हीलर को खरीदा है। आप टू व्हीलर को चलाते हो, आप फोर व्हीलर को चलाते हो, वो आपको नहीं चलाते। आपने घर के बाहर अपना फोर व्हीलर पार्क किया है तो खड़े खड़े उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, जब आप चलाओगे तब एक्सीडेंट होगा। जब चलाओगे तो ओनली टू व्हीलर, फोर व्हीलर नहीं टूटेगा, आप भी साथ में टूटोगे। तो हमको इंश्योरेंस की जरूरत है, फोर व्हीलर को जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें चलाते हैं, हम उनको नहीं चलाते। So I would request, before you buy TV, you should have insurance. Before you buy spoon, you should have insurance. Before you buy mobile, you should have insurance. Before you buy two wheeler, four wheeler, you should have insurance. क्योंकि आपने उसको खरीदा है, उसने आपको नहीं खरीदा है। हम जिंदा रहेंगे, दूसरे टू व्हीलर फोर व्हीलर आ जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस। सर, वी आर नॉट गॉड, वी आर कॉमन मैन। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड-19 कोरोना बेस्ट एग्जांपल। हम जिंदा है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और निकुंज भाई के साथ में आप SIP करते हो, वेल्थ क्रिएशन करते हो। कभी कभी हम फंड चेक करते हैं, 2 लाख हो गया, वाह निकुंज भाई वाह, 2.5 लाख हो गया, वाह निकुंज भाई अच्छा कर गया, 5 लाख हो गया। लेकिन हम, वी आर नॉट गॉड, वी आर कॉमन मैन। 6 साल 7 साल में कभी भी हम बीमार हुए तो मिनिमम 3 लाख का खर्चा आएगा। आप निकुंज भाई को बोलोगे सर रिडम्पशन करना है, क्यों? बीबी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। बिकॉज किसी की जिंदगी में 6 साल के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी लाइफ नहीं है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और आजकल डेंगू में भी 1,20,000 का खर्चा होता है। और जिस तरह से हमारी एज है, लाइफस्टाइल है, जब एज बढ़ती जाएगी स्टोन निकल सकता है, अपेंडिक्स निकल सकता है, कैंसर, आई प्रे टू गॉड कैंसर किसी को ना हो, कैंसर भी निकल सकता है। तो ये सब रियलिटी है। हम लोग लाइफ के पॉजिटिव इवेंट का प्लानिंग करते हैं। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रोटेक्शन जरूरी है। पॉजिटिव इवेंट क्या है लाइफ में? बच्चे का एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, नया घर लेना और फॉरेन टूर करना, ये पॉजिटिव इवेंट्स का प्लानिंग है। लेकिन नेगेटिव इवेंट का प्लानिंग नहीं है। डेथ, डिसीज, डिसेबिलिटी, डिजास्टर। क्यों प्लानिंग नहीं है? क्योंकि हम लोग नेगेटिव कल्पना करना नहीं चाहते हैं। मैं मर जाऊंगा हम सोचते नहीं है, मैं बीमार पड़ूंगा ऐसा हम सोचते नहीं है, मेरा एक्सीडेंट होगा ऐसा हम सोचते नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सही में नहीं। क्या हमारे नहीं सोचने से ये नहीं होगा हमारे साथ? हो सकता है, बिकॉज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो मेरे कंट्रोल में जो होने वाला है उसको रोक नहीं सकता। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा जो फिनेंशियल प्लानिंग है उसको प्रोटेक्शन करो, ताकि मेरा पैसा जिंदगी भर दवा में ना चला जाए। मान लीजिए मैंने 5 लाख कमाए, इन्वेस्टमेंट करके बनाए, जैसे अगर मैं बीमार हुआ 3 लाख का खर्चा हुआ, मेरा जिंदगी भर का पैसा हॉस्पिटल में चला जाएगा, वापस में 3 साल जिंदगी में पीछे पड़ जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है, आप कंपनी में क्लेम करोगे, कंपनी पैसा पास करेगी, पूरा पैसा कंपनी प्ले करेगी, पेमेंट करेगी। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, प्लान, पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप सही हो, डॉक्यूमेंट सही है, आपका क्लेम सही है, जरूर क्लेम मिलेगा। आप निश्चित रहिए, क्योंकि वो क्लेम आपका सही हो तो 100% मिलेगा। आपके दिमाग में मिथ है क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब आप पॉलिसी लेते हो सभी माहिती सच बता दीजिए, अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कीजिए। आपका फिनेंशियल, आपका हेल्थ डिक्लेरेशन, आपका फैमिली डिक्लेरेशन, एड्रेस डिक्लेरेशन, इनकम डिक्लेरेशन, आपको जरूर क्लेम मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको एक लाइटर मॉडल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका SBI बैंक में 90 लाख का FD है, 90 लाख का। आप SBI बैंक में घूमने जाइए, वहां पे लिखा होगा RBI का जिम्मेदारी 5 लाख का है। कितने का? इसका मतलब ये हुआ कि आपके 85 लाख खतरे में, लेकिन SBI कभी बंद नहीं होगी। कुछ लोग तो लाइटर में बोलते हैं सर उसका भी भरोसा नहीं, वो भी बंद हो सकती, नहीं होगी बंद। लेकिन RBI ने लिखा है कि RBI का जिम्मेदारी 5 लाख का है, तो इसका मतलब ये होता है 85 लाख खतरे में है। मतलब होगा नहीं, लेकिन मतलब ये होता है। तो मेरा एग्जांपल से कहने का मतलब ये है, इंश्योरेंस पॉलिसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे लीगल कॉन्ट्रैक्ट, आपका क्लेम कभी भी रद्द नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है, और जब आप बीमार पड़ते हो ना तो कोई काम में नहीं आता है। आपके कुछ रिलेटिव फोन करेंगे, ऑपरेशन कम है वेडनेसडे को, आप देखना थर्सडे कोई खबर अंतर पूछने आएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया है। शुरू में आएंगे तो पैसों का हेल्प करना पड़ेगा, आप देख लेना। और जब तुम्हारे घर लगन हुए, आपके घर में शादी होती है, प्रसंग होता है, लोग बोलते हैं ये लो 2 लाख लेके जा, अच्छे से अच्छी मिठाई करना, फटाके जबरदस्त फोड़ना। लेकिन कोई अगर बीमार है आदमी, पथारी में पड़ा हुआ है, तो कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है पार्टी उठी गई है, હવે પાર્ટી કામમાં નહીં આવે। તો જ્યારે પાર્ટી ઉઠી ગઈ, બીમાર હોય ને કોઈ હેલ્પ નહીં કરે, લગન હશે તો લોકો હેલ્પ કરશે।
ઘણા લોકો સારા બી છે, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે ત્યારે તમને એક જ વસ્તુ હેલ્પ કરશે, ઇન્સ્યોરન્સ કોન્ટ્રાક્ટ, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ. તમે તમારા ફ્રેન્ડને 25,000 રૂપિયા આપજો અને કહેજો કે મારી ઘર બીમારી આવે ને ત્યારે 5 લાખની હેલ્પ કરજે, નહીં કરે. પણ સારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર તમારી પાસે આવે અને કેમ કે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લો તો લઈ લેજો 25,000 રૂપિયા પ્રીમિયમ ભરીને, કારણ કે એ જ્યારે ક્લેમ આવશે ત્યારે 5 લાખનો વીમો હશે, 5 લાખની હેલ્પ થશે. 10 લાખનો વીમો તો 10 લાખની હેલ્પ થશે, કારણ કે તમે 25,000નું પ્રીમિયમ ભર્યું છે. બીજો બ્યુટીફુલ વસ્તુ કહું, જે મિથ છે લોકોનું, લોકો પ્રીમિયમ ને ખર્ચો ગણે છે એટલે પ્લાન નથી લેતા. प्रीमियम ने खर्चो गणे छे. तुम्हारा टू व्हीलर ना हफ्ता इंस्टॉलमेंट है, आपके फोर व्हीलर के हफ्ता इंस्टॉलमेंट है, आपके टू व्हीलर के हफ्ते इंस्टॉलमेंट है. लेकिन इंश्योरेंस का जो इंस्टॉलमेंट है उसको प्रीमियम बोलते हैं. उसको क्यों प्रीमियम बोलते हैं? कोई अच्छी चीज के लिए आप प्रीमियम पैसा देते हैं, उसको प्रीमियम बोलते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी एसेट है, इसलिए उसको प्रीमियम बोलते हैं. उसको हफ्ता क्यों नहीं बोलते हैं? सोचिए, उसको प्रीमियम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स एसेट इंश्योरेंस पॉलिसी. मान लीजिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, प्रीमियम दे रहा हूं 25,000 एवरी ईयर, खर्चा आया 5 लाख का हॉस्पिटल का, कंपनी में क्लेम करूंगा, कंपनी पैसे पास करेगी, 5 लाख मेरा क्लेम सेटल हो जाएगा, तो मेरे 5 लाख बच गए. तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मिल्कत है, ये आपकी मिल्कत है. तो प्लीज इसको खर्चा मत समझिए. मैं आपको खर्चा कैसे डाइवर्ट करना है, आपके जिंदगी के फालतू खर्चे डाइवर्ट करोगे ना, घर में अच्छा टर्म प्लान आ जाएगा. फालतू खर्चे डाइवर्ट करोगे, घर में अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा. फालतू खर्चे डाइवर्ट करोगे, घर में अच्छा पर्सनल एक्सीडेंट प्लान आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सोचिए आपका 25,000 का प्रीमियम है, डिवाइडेड बाय 365, तो रोज का कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 365. अगर आपका 25,000 का प्रीमियम है ईयरली, डिवाइडेड बाय 365, कितना आएगा? 100 रुपया. देखा जाए तो निकुंज भाई टाइप कर रहे हैं 68 रुपीज. 68 रुपीज. तो मैं 75 पकड़ता हूं. तो 75 हमारा रोज का फालतू खर्चा है या नहीं है? पान, फाकी, मावा, काची पात्री, मुखवास, सिगरेट, समोसा, कचौरी, अनहाइजीन नाश्ता है. और कुछ लोग तो पेट्रोल का भी फालतू खर्चा, चाय पीने पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं. तो ये फालतू खर्चा डाइवर्ट करोगे, घर में अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा. फर्स्ट टाइम प्रीमियम पे करना है, फिर सेकंड ईयर ओनर फालतू खर्चे पे कंट्रोल करना है, आपका अगले साल का प्रीमियम निकल जाएगा. सो दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है. तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो आप, क्योंकि आपका जो कमाया हुआ पैसा है हॉस्पिटल में चला जाएगा. आगे बढ़ते, लास्ट एग्जांपल, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पीए, वेरी ब्यूटीफुल पॉलिसी. मेरा कहना है जिसके पास पीए प्लान नहीं, उसने क्राइम किया है, क्योंकि पीए पॉलिसी आपका टू व्हीलर का इंश्योरेंस है, फोर व्हीलर का नहीं, आपका नहीं है. जब एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, नहीं इसका इंश्योरेंस है, इसको नहीं लगना चाहिए, टू व्हीलर को ही लगना चाहिए. एक्सीडेंट रुकता नहीं है, जिसका इंश्योरेंस है उसको नहीं लगता है, और किसी को भी लग सकता है. और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं, और 1 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, और 4 मिनट में ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ होता है. और हम लोग अहमदाबाद में या राजकोट में या बॉम्बे में, हम लोग भगवान भरोसे बाहर निकलते हैं और भगवान भरोसे घर में आते हैं. बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ पेरेंट्स. जितने लोग टू व्हीलर लेकर निकलते हैं और भगवान भरोसे, मतलब उसको उसके मम्मी पापा का आशीर्वाद हेल्प करता है. इतना ट्रैफिक है, न्यूसेंस है ट्रैफिक. और सबसे अच्छी चीज, सबसे द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, हम मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्योंकि मोबाइल मेरे लिए कीमती है. आप देखिए, सबसे बड़ा डेंजरस इन लाइफ, मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाएंगे लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे. हम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं और मोबाइल में स्क्रीन गार्ड क्यों लगाते हैं? कोई बताएगा? मैं आपको आंसर देता हूं, क्योंकि मोबाइल का आपने पैसा दिया है और सर आपको भगवान ने फ्री में दिया है. जितनी भी चीजें फ्री में मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती है. हस्बैंड, वाइफ, बीवी, बच्चे, ये सब फ्री में मिला है, इसकी कदर नहीं है. ये जरूरी है, हमेशा याद रखिए. और अच्छे अच्छे सेमिनार, अच्छे ट्रेनिंग फ्री में मिलते हैं. तो ये लाइटर मोड में बोल रहा हूं. अब देखिए, आप मूवी देखने जाओगे, जमींदार का खून, 200 रुपया टिकट दिया है, मूवी है जमींदार का खून, लेकिन आप मूवी से बाहर नहीं निकलोगे, मूवी मजा नहीं आ रहा है फिर भी, क्योंकि आपने 200 रुपया दिया है. तो जितनी भी नॉलेज फ्री में मिलता है, प्लीज कदर कीजिए. आज आप लोग फ्री में नहीं आए हो, आज आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया है. संडे है और फैमिली को छोड़ के आपने टाइम दिया है, तो आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया है. इस नॉलेज को एनकेस कीजिए और अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज कीजिए. पीए प्लानिंग होना बहुत जरूरी है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्या है? वो बीमार लोगों को भी मिल सकता है, और सभी एज में प्रीमियम भी सेम आता है.
तो अच्छा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होना चाहिए। और एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या है? जो प्री प्लान नहीं होता है उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर से मेरी बॉडी इंजरी हो जाए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट मतलब आप सीढ़ियों से फिसल गए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, आप बाइक से गिर गए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, बाथरूम में गिर गए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। एनिमल बाइट इज ऑल्सो एक्सीडेंट। तो टू व्हीलर टकराना, फोर व्हीलर टकराना हो तो एक्सीडेंट है। आप सीढ़ी से फिसल गए, गिर गए, तो ऐसा आपकी पास में लाइफ में हुआ है। सब लोग सीढ़ी से गिरे हुए हैं, फिसले हुए हैं, घर में गिरे हुए, बाथरूम में फिसले हुए, ये सब हमारे पास में हुआ है। तो क्या कोई गारंटी है फ्यूचर में नहीं होगा? अगर जिसके पास ये गारंटी है तो उसको ये प्लान नहीं लेना चाहिए। सर मैं फ्यूचर में नहीं गिरूंगा, मेरा फ्यूचर में एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं फ्यूचर में बाथरूम में नहीं फिसलूंगा, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरूंगा, मैं कहीं नहीं गिरने वाला हूं क्योंकि भगवान ने मुझे वरदान दिया है, तो प्रोटेक्ट, तो पर्सनल एक्सीडेंट नहीं लेना चाहिए। आप पास में बीमार पड़े थे और फ्यूचर में नहीं बीमार पड़ने वाले हो तो इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। पास में बीमार पड़े थे तब अपने पैसे आपकी जेब से गए थे, याद रखना, वापस आपकी जेब से पैसे जाएंगे, उससे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। जब पास में छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, आपकी जेब से पैसे गए थे, तो फ्यूचर में वापस आपकी जेब से पैसे न जाए, आपकी मेहनत कमाए हुए। आज लोग कितना स्ट्रगल करते हैं 2 पैसा कमाने के लिए, और पैसा बचाते फैमिली के लिए, और कभी भी कुछ भी रॉन्ग हुआ तो डेथ, डिसेबिलिटी, डिजास्टर, आपकी मेहनत की हुई कमाई हॉस्पिटल में चली जाएगी। मेरे ब्रदर एंड सिस्टर और मेरे फ्रेंड्स, तो प्लीज इंश्योरेंस को सफिशिएंट प्रोटेक्ट। एक अच्छा पीए प्लान ले लीजिए 50 लाख का, 50 लाख का पीए प्लान। एक्सीडेंट की डेथ हो गई 50 लाख मिलेंगे, ड्यू टू एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई 50 लाख मिलेंगे, ड्यू टू एक्सीडेंट पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो टेबल के हिसाब से पैसा मिलेगा। और उसमें एक अच्छा बेनिफिट, टीटीडी बेनिफिट, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, तो लॉस ऑफ इनकम है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ड्यू टू एक्सीडेंट आपको 6 महीने का बेड रेस्ट होने वाला है, तो 6 महीना जो आपकी इनकम लॉस होगा वो कंपनी वीकली कंपनसेशन करेगी, उसको लॉस ऑफ इनकम बोलते हैं। तो आज हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है, प्लान की ट्रेनिंग नहीं है, स्पेशली निकुंज भाई आपको समझाएंगे। आज कॉन्सेप्ट, ये मेरा एक्सपर्ट नॉलेज था, मेरा एक्सपीरियंस लर्निंग था, तो लोगों की लाइफ में ये सोशल एक्टिविटी पे। लेकिन अभी कभी क्या सोचते हैं कि जो हमें इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, पॉलिसी ले लीजिए, हम सोचते हैं उसका फायदा होगा, लेकिन सबसे पहले हमारा फायदा है और हम उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं, और उसके लिए हमारे साथ जो पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी प्रोमिस करती है कि ये सब चीजें आपके साथ होगी तो हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए रेडी है। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो मैं रिपीट करूंगा, एक सफिशिएंट टर्म प्लान होना चाहिए, एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम 10 लाख का रिस्क कवर होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। और आप देखना पॉलिसी होती है कितना फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, अपनी पत्नी बोलती है कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सहन करो यार, सहन करो, हमें भी दर्द होता है लाइफ में, सहन करती जा थोड़ी भाई, आओ तो चाइला रखे। पर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, चलो प्रिय चेकअप करके आते हैं। पॉलिसी होती है तो अपना टोन अलग चेंज हो जाता है, तो ये जरूरी है। और कभी भी हमारी लाइफ में भी छोटा मोटा कुछ पेन है, दर्द है, हम फ्री चेकअप कर सकते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। क्लियर? अच्छा पीए प्लान होना जरूरी है। और रोड एक्सीडेंट अगर आपकी भी गलती नहीं है तो भी हो सकता है, अगर कितने भी स्मार्ट ड्राइवर हो, लोग रॉन्ग साइड में आते हैं। मैं एक बाइक लेके जा रहा था, आई थिंक मेरा हैंड का मूवमेंट आपको दिख रहा है, मैं जा रहा था, उसके आगे एक भाई जा रहे थे, उसने राइट साइड देने के लिए निकाला, जैसे लोग हाथ निकालते हैं, फिर उसने ऐसा किया तो मैं उससे टकरा गया। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, आप जाने वाले तो क्यों नहीं गए? तो क्या देखा नहीं, मैंने कैंसिल किया, अभी मैं नहीं जाने वाला। मतलब सबके अपने अपने लाइफ है, मतलब इस लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, तो आपका गलती नहीं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। और एक्सीडेंट का डेफिनेशन यही है, जो प्री प्लान नहीं होता है उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो फ्यूचर में नेक्स्ट डे, टुमारो यू डोंट नो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सब लोग सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। एंड अभी आपके कोई क्वेश्चन आंसर है, वी आर जस्ट लाइक फैमिली। ये सेशन ही अवेयरनेस के लिए था और लोगों की लाइफ को एक अच्छा प्रोटेक्शन मिले उसके लिए था। तो दिस इज निकुंज भाई, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू केतन भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और स्टोरी आपने बताई और बहुत मजा आया सबको। एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे। एंड अभी 2 क्वेश्चंस पहले चैट बॉक्स में है, वो पहले ले लेते हैं, बाद में मालती जी कुछ बोल रही थी उसको भी पूछ लेंगे। मालती जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट फॉर दोज हु डोंट हैव एनी डेट एंड आल्सो हैव सफिशिएंट फंड फॉर फैमिली, मतलब कि उसको टर्म प्लान लेना चाहिए अगर उसके पास फंड सफिशिएंट है और कोई डेट नहीं है,
तो उसको टर्म प्लान लेने की जरूरत है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन। मतलब मालती जी का क्वेश्चन मैं अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। मेरी इनकम है, नहीं नहीं, मेरा ओके मैं एक्सप्लेन करती हूँ Yes, केतन जी, राइट। सो आई एम थिंकिंग इन दिस वे कि किसी के पास पैसे ठीक ठाक हैं, बहुत फंड है, राइट, जी उसके पास कोई डेट नहीं है, जैसे बोला कि ये सबने गाड़ी 4 व्हीलर ले लेते हैं, वो भी लोन पे रहता है, घर भी जी लोन जी पे रहता जी है। किसी के पास कोई डेट नहीं है, ठीक ठाक है, पैसे ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 2-3-4 करोड़ का, मे बी आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ऐसा हाँ सिनेरियो जी हो हाँ सकता जी हाँ जी है। तो क्या इज इट नीडेड फॉर टेकिंग द टर्म प्लान और नॉट, क्योंकि उसने ऑलरेडी फैमिली को सिक्योर कर लिया है, जैसे 3 लोग हैं फैमिली में, तो 1 करोड़ होता है, अगर हमने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया है, डेट में कर दिया है, इक्विटी में डाइवर्सिफाई होगा, मर भी गए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो जी इतना जी क्यों जी टेंशन लेने का। सही मरना है बात है, मरना सही है। बात। हाँ, सो मैंने आपका क्वेश्चन समझा। मैं जब जॉब कर रहा था तो एक आदमी हाँ के जी, पास में गया टर्म प्लान बेचने। राइट राइट, हाँ, तो एम आई ऑडिबल मैडम? यस यस, तो एक आदमी के पास गया, आपका क्वेश्चन क्या मजा आएगा। एक आदमी के पास गया तो उसने गुजराती में बोला, मारी पासे 7 पेढ़ी खूटे ने तोय पैसा એટલા છે 7 पेढ़ी સુધી ખૂટે એમ નથી। मतलब मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे जो फैमिली को मिलने वाला है ना उससे कोई फायदा नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। तो आपने जिस तरह इसका आंसर ये है कि मैंने, मान लीजिए आज मेरी इनकम 1 करोड़ है 1 साल की, तो ये मेरा एक्सपीरियंस लर्निंग है, ये मेरा इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, ये मैंने अपनी फील्ड में ह्यूमन लगाना लाइफ भी में ना जो है बनाई तो बेसिक काम है। होता है। अब सॉरी ऐसा explain- सॉरी, ओके नाउ आई एम ऑडिबल, आई थिंक किसी का या प्लीज प्लीज कंटिन्यू, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। मान लीजिए मेरी ईयरली इनकम 1 करोड़ है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस लर्निंग से हुआ, इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये केतन कोटक ने अपनी स्किल से पोटेंशियल से अच्छी अर्निंग की है। दिस इज माय ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मान लीजिए मैं टर्म प्लान नहीं लेता हूँ, मैं मर गया, तो ये जो मेरा आज का जो अर्निंग है वो केतन कोटक से हो रहा था, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल नॉलेज, मेरा बिजनेस चल रहा था। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी एक्सपर्टीज डाउन हो जाएगी, तो कोई और फैमिली को संभालेगा, तो बिजनेस डाउन हो सकता है, और घर का जो घर में मेरी इनकम डाउन हो जाएगी, बिजनेस डाउन, तो डे बाय डे घर गरीब भी हो सकता है, भले बहुत ही पैसा हो। लेकिन मैंने उस सर को एग्जांपल दिया कि सर अब अभी आप चैरिटी करते हो, छोटी मोटी आई करते हो, हैव वन काउंटर क्वेश्चन। या मरेंगे 80 साल पे, 70-80 साल पे, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, आई मीन हाँ नहीं, वो बोलती नहीं है, बेसिकली जब इंश्योरेंस देती होगी, चेकअप करती होगी, उनको आइडिया लगता होगा भाई जी आप जी कब जी मरने वाले हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट। अभी मैं ठीक ठाक हूँ, सपोज ऐसा ठीक ठाक है, उनको पता होगा, एवरेज निकालेंगे भैया आप 60 साल पे हम लोग मरेंगे, सत्तर हाँ साल पे मर गए, 60 साल पे, तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे अपना कमाने लगेंगे, तो इतना क्या वो लोग अपना करेंगे। अब ये होगा कि हमारा सेल्फ इनकम डाउन हो जाएगा, और जो हमने सेविंग कर रखी है वो फैमिली अपना कैसे यूज करते हैं, आई थिंक दे सही बात। कैन डू इन बेटर वे। बच्चा नालायक निकल गया तो 1 करोड़ भी बेकार है। हाँ, तो मालती मैडम आपका जो काउंटर क्वेश्चन है सही है, लेकिन मरना आपने, हमने गेस किया 60 में मरे, बट वी डोंट नो टुमारो, वी डोंट नो, मतलब इसमें जोड़ तो दोनों है। मान लीजिए मैं यस, कल ही मर गया तो या तो 60 में मरूंगा, 70 मरूंगा, 80 में मरूंगा। दूसरा, हम मरने के लिए हाँ इंश्योरेंस प्लान नहीं रहे, हम जिंदा ही रहने वाले, रिप्लेसमेंट अच्छा, ऑफ इनकम। इसलिए कुछ हो गया, मान लीजिए कुछ हो गया, तो मेरा तुरंत इनकम बंद हो जाएगा। तो इसके लिए जो या तो है, मान लीजिए मैं जिंदा रहूंगा तो वेल्थ क्रिएशन भी है, इसीलिए टर्म प्लान में आप देखना जब पॉलिसी खत्म होती है ना, तो वही टर्म प्लान अच्छा है जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैं आंसर दे। अगर मुझे पूछा जाए, मान लीजिए मैं 70 तक जिंदा रहूंगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो 70 के बाद मेरे को पैसों की जरूरत भी नहीं है। यू आर राइट, आई डू एग्री विथ यू। इसीलिए मुझे ऐसा टर्म प्लान लेना चाहिए कि मुझे कल कुछ हो गया तो फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और ऐसा मतलब मैं जिंदा रहा तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं आएगा, तो वेल्थ क्रिएशन भी जरूरी है, वेल्थ प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो आपका क्वेश्चन ये कहता है 70-80 में मरने वाला हो, तब तक मेरा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तब टर्म प्लान भी खत्म हो जाएगा। तो सही बात है, वहां पे गॉट पॉलिसी, इट। लेकिन कल कुछ हो गया तो मेरे इंटेलेक्चुअल से कल 1 करोड़ आ रहा है, बच्चे का एजुकेशन, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल भी ऐसी है ना मैडम, मेरी इनकम अच्छी है बाय ग्रेस ऑफ गॉड, तो मेरी लाइफस्टाइल के, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास होंडा सिटी है, बच्चे अच्छी स्कूल में, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज चालू हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट आदमी था जिसके वजह से हैंडसम अर्निंग आ रहा था फैमिली में, वो कंटिन्यू करने के लिए,
भले ही आज मेरे 4 करोड़ हो मेरे पास, लेकिन उसमें से 4 करोड़ में से 5 साल के बाद 3 करोड़ हो जाएंगे, 6 साल के बाद 2 करोड़ हो जाएंगे। आप देखिए, तो दिस इज द क्वेश्चन। मैंने वही बोला कि सर आपकी फैमिली सेम लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, सेम एजुकेशन मेंटेन रहे, और आपके पैसे से आप फ्यूचर में, तो मैं, और सर ने जैसे मैंने कॉल किया, तो कभी कभी क्या होता है, एक एज के बाद इंटेलेक्चुअल जो अर्निंग है, मैंने बोला सर आप अभी चैरिटी करते हो कि नहीं करता हो, कहता मैं छोटी मोटी करता हूँ। सर आप ऐसा चाहोगे, आप भरने वाले हो कि नहीं भरने वाले हो, तो यस भरने वाला हो। तो सर ये 3 करोड़ का टर्म प्लान आपको इसलिए लेना चाहिए, आपको फैमिली के पैसे की जरूरत नहीं, फैमिली को विल करके चाहिए कि जो 3 करोड़ आने वाला है उसमें अनाथ आश्रम में आप दान कर देना, क्योंकि मैं भरने वाला और निश्चित है, इसलिए मैं टर्म प्लान। और सबसे अच्छी चीज मैडम, किसी को 50 लाख का भी टर्म प्लान नहीं मिलता है। दोज हु आर एलिजिबल फॉर टर्म प्लान, एजुकेशन इनकम के हिसाब से, आज मुझे लेना है बट आई एम नॉट एलिजिबल, तो मुझे मिलेगा भी नहीं। जिसको मिल रहा है टर्म प्लान, वो ब्लेस है आज की तारीख में, क्योंकि उसने अपना पोटेंशियल अर्निंग इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ाया है। मान लीजिए मेरा अर्निंग का 20 टाइम्स कंपनी दे रही है, मेरा 3 लाख का इनकम है 20 टाइम्स, तो मुझे 60 लाख ही मिलेगा। 3 करोड़ में चाहूं तो भी नहीं मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं। तो दिस इज अच्छी चीज है, किसी का अगर अच्छा ह्यूमन लाइफ वैल्यू है तो लेना जरूरी है। नॉट ओनली फैमिली को पैसा मिल, फैमिली का लाइफस्टाइल कभी डाउन नहीं होगा। और फैमिली सभी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, ये इमोशनल क्वेश्चन है। अगर आप लगता है मेरा पैसा कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या आप 3 करोड़ दान करने की पोजीशन में हो? फ्यूचर में आप दान 3 करोड़ का कर पाओगे? तो क्योंकि मरने वाला निश्चित है हम लोग। 80 के लिए ले लीजिए, 100 तक का भी टर्म प्लान मिलता है। तो टर्म प्लान अगर 100 का ले लिया तो इससे पीडीसी चेक, पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि आप मरने वाले हो, तो उसका चैरिटी भी हो सकता है। एम आई क्लियर मैडम? So I hope Yes, I have one more question. Just one thing is coming in my mind. So suppose maybe I don't know much about the term. I'm just started a bit learning on it. So I'm thinking, what if suppose anyone take that plan and if their family meaning the child, बच्चे बड़े हो गए, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, then in the between we can discontinue that. क्यों पैसे भरना है, राइट? हाँ जी, डिसकंटिन्यू बीच में कर सकते हैं। टर्म प्लान आप Is it कभी भी good? डिसकंटिन्यू कर, अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैडम, वेरी गुड क्वेश्चन। आइडियली 65 की एज तक टर्म प्लान लेना चाहिए आपका। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैडम। हाँ, मैं आपको अब, वेरी गुड, आपको ये भी हेल्प आएगा। मान लीजिए मैं अभी 40 साल का हूँ, क्लियर है, तो 65 तक अर्निंग करने वाला हूँ, तो मेरा अर्निंग हो अच्छा, और अच्छा, अभी मैंने म्यूचुअल फंड में अच्छा एसआईपी कर रहा हूँ, तो 20 साल में मेरा अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी होने, तो मैं जिंदा हूं तो वेल्थ क्रिएशन होगा, इन बिटवीन कुछ हो जाएगा तो भी फैमिली को पैसे मिले। तो मैंने आज प्लानिंग क्या किया कि 20 साल के बाद फैमिली को 2 करोड़ मिले, ऐसा प्लानिंग किया है। तो मेरा अच्छा अर्निंग चल रहा है, जिंदा रहूंगा तो अभी मेरा फैमिली प्लानिंग जो मैंने सपना सोचा रहेगा, कुछ होगा तो भी रहेगा। तो आप कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए मैडम अभी है ना, नए टर्म प्लान में ऐसा ऑप्शन आया है, पेशियल एग्जिट वैल्यू, 65 में एग्जिट भी हो सकते हो, आपका भरा हुआ प्रीमियम भी वापस आ जाएगा। तो मालती मैडम, यस, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, आप कभी भी बंद कर सकते हो। इसलिए रेगुलर पे में जाना चाहिए, कभी भी बंद करना है तो 5 पे 10 पे, ये नीड बेस्ड सॉल्यूशन है। वी आर नॉट सेलिंग प्लान, वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, नीड बेस्ड सॉल्यूशन, वी आर प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड सॉल्यूशन। तो आपकी नीड है कि मेरा अच्छा अर्निंग हो जाएगा, मुझे लगता है कि नाउ आई एम, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, तो कभी भी आप टर्म प्लान बंद कर सकते हो। तो आइडियली आप 65 तक लीजिए, तो बंद करने की जरूरत नहीं, जब से अर्निंग बंद टर्म प्लान बंद। तो आइडियली 65 तक आप लेना जरूरी है। यस मैडम, एनी क्वेश्चन? थैंक्स, थैंक यू, आई गॉट इट। ओके केतन कुमार, एक दूसरा क्वेश्चन था, एट विच एज टर्म इंश्योरेंस शुड स्टार्ट? कौन सी एज पे स्टार्ट करना चाहिए टर्म मैं इंश्योरेंस? एज नहीं बोलूंगा, आपके पास नहीं है तो अभी दोपहर 1 बजे लेना चाहिए। दोपहर 1 बजे टाइम नहीं तो आज ही लेना चाहिए, मैं एज नहीं बोलूंगा। मतलब हाँ, Okay. क्योंकि नहीं है तो आज ही लेना चाहिए, क्योंकि आपने जितना जल्दी ले, फॉर एग्जाम्पल मेरी 33 एज है, तो 34 में एज का प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। अगर मैंने आज ले लिया मान लीजिए 65 तक, तो फ्यूचर में प्रीमियम कभी चेंज नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो प्रीमियम, हाँ जीएसटी में भी वेरी इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन, लेकिन प्रीमियम कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट ले गया, अगर मैं 35 में जाऊंगा लेने के लिए 1 साल के बाद, तो मेरा प्रीमियम 35 का लगेगा। क्लियर है? और मैं वो एक आपके पास टर्म प्लान नहीं है तो दोपहर में ले लीजिए, एज छोड़िए, इवनिंग में डिनर के साथ ले लीजिए। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा इंश्योरेंस जी, मालती जी और निकुंज जी, लोग टर्म प्लान लेके खुश नहीं होते। जैसे घर में फैमिली आया तो कोई करोड़ दिखाएगा नहीं पॉलिसी, ये लीजिए मेरा 2 करोड़ का पॉलिसी, देखिए टीवी दिखाएगा,
मोबाइल दिखाएगा, एयरबेड दिखाएगा, टू व्हीलर दिखाएगा, उसके साथ फोटो खींचेगा। कोई पॉलिसी के साथ फोटो नहीं खींचता है, क्योंकि उसमें उसको दृष्टिकोण नहीं मिलता है। आप पॉलिसी टेस्ट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, तो प्राउड फील कीजिए। इफ यू हैव टर्म प्लान ऑफ 2 करोड़, मैं तो फैमिली को गेस्ट को दिखाऊंगा, मेरा 2 करोड़ का प्रोटेक्शन है, टच कीजिए, क्योंकि मेरी Right. फैमिली सुरक्षित रहेगी। मुझे कुछ भी हो गया तो लोग बातें करेंगे, होम लोन लिया, कार लोन लिया, कैसे मैनेज करेगा? सर मैंने मैनेज कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, है ना? तो ये पॉलिसी खुश, मैं तो दिवाली पे लोग आते टेबल पे पॉलिसी रखता हूँ, ये इस तरह से, क्योंकि टू सेट ये आज मैं आया हूँ एक अच्छे इंटेंशन से आया हूँ, रिलेटिव में आई एम वर्किंग नाइस। यहाँ पे मैं एक अच्छे गुड फेथ में हूँ कि लोगों को सही नॉलेज मिले और लोगों का फैमिली सुरक्षित हो। क्लियर है? इफ यू क्लोज योर आइज, आप इफ यू क्लोज योर आइज, आपके लास्ट 1 साल में कोई पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स की डेथ हो चुकी हो, सिर्फ उसका फ्यूचर देखिए। अगर उसके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस या उसकी फैमिली की अच्छी इनकम नहीं, आप देख लीजिए। we are part of that because we are also human being, we are also living that kind of life. So thank you. Right, Yes, right. yes madam, Thank you, Ketan. thank you. ओके केतन भाई, दूसरा मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लिस्ट बनाए जो मैं काफी सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। जी जब मिलता हूँ लोगों से, फैमिली से मिलता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं 4-5 क्वेश्चन से मैं आपके पास रखना चाहूंगा और आपका व्यू जानना चाहूंगा। जी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऐसा आता है कि मेरा जो एम्प्लॉई है, जहाँ पे हाँ। मेरी जॉब है, वहां पे ऑलरेडी मुझे मेडिक्लेम मिल रहा है, तो मुझे पर्सनल मेडिक्लेम की जरूरत है या नहीं है? तो मैं उसमें 3-4 काउंटर क्वेश्चन हमें ये करना है। पहले तो कितना है वहां पे, पॉइंट नंबर 1। उसमें आपके फैमिली, बच्चे, मम्मी डैडी कवर या नहीं है, पॉइंट नंबर 2। कभी कभी कंपनी में 2 लाख का होता है, 3 लाख होता है, वो सफिशिएंट नहीं, एडिक्वेट नहीं है। सेकंड, कुछ कंपनी में बीबी और बच्चे कभी इंडिविजुअल होते हैं, बीबी और बच्चे नहीं होते कवर। बीबी बच्चे कवर होते हैं तो उसमें को पेमेंट होता है, और कुछ कंपनी में मम्मी डैडी कवर नहीं होते। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, जॉब चली जाएगी तो, क्योंकि वो कंपनी में काम कर रहे हो तब तक मिलेगा। जैसे कंपनी से छूट गए तो दूसरी कंपनी शायद पॉलिसी देने वाली है या नहीं देने वाली है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओगे, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वापस 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा, 2 साल का प्लान सर्जरी का वेटिंग पीरियड लगेगा। और दूसरी बात, आप जब लेने चाहोगे तब शायद आप बीमार भी हो, कुछ भी हो गया, तो वापस वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड लगेगा, प्रीमियम भी हाई आएगा। तो अगर कंपनी में है 3 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, तो यू कैन बाय सुपर टॉप अप पॉलिसी ऑल्सो। और कंपनी में 3-4 लाख का ही होता है, एक्चुअली आइडिया 10 लाख का होना चाहिए। तो 5 लाख एक कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास होना चाहिए। इसका मैं आंसर देता हूं। और क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीमियम खर्चा है, जो लोग खर्चा मानेंगे वो पॉलिसी कभी नहीं ले पाएंगे। जिसको लगता है प्रीमियम खर्चा है वो पॉलिसी कभी नहीं ले पाएंगे। हाँ, जिसको लगता है प्रीमियम मेरा इन्वेस्टमेंट है और प्रीमियम जो है मेरी वेल्थ प्रोटेक्शन करेगा। क्लियर है? आप कार का पार्किंग का पैसा देते हो क्योंकि कार सुरक्षित रहे, कार पार्किंग का पैसा, कार सुरक्षित रहे, इसलिए। क्लियर है? आप क्यों मिनरल वाटर पीते हो और रेस्टोरेंट में नहीं, कॉमन नहीं, मिनरल वाटर लेके आओ। क्यों? हम लोग सुरक्षित रहे। आप खाना अच्छा खाते हो क्योंकि हमारा हेल्थ सुरक्षित रहे। पैसा तिजोरी में रखते हो तो उसका भी चार्ज है तिजोरी में रखने का। सीसीटीवी कैमरा घर के बाहर लगाते हो, ऑफिस के बाहर, क्यों? फैमिली सुरक्षित रहे। तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित करना नहीं चाहते हो? आपकी वेल्थ को प्रोटेक्शन कीजिए, वेल्थ को सुरक्षित कीजिए। आपने जो मेहनत करके अभी जो एफडी करो, पैसा बचा रहे हो ना, कभी कभी अपनी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करके, तो पैसा बचाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में जाने में देर नहीं लगेगी अगर आपका पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। क्लियर है? तो मैं निकुंज जी, यही है कि आपके पास आइडियली कंपनी का जो है वो जब तक कंपनी में रहोगे तब तक ही चलेगा। और कंपनी की पॉलिसी में काफी लिमिटेशंस भी होते हैं, दैट वी नीड टू चेक इट आउट आल्सो। मतलब डिसीज केपिंग होते हैं या रूम केपिंग होते हैं, मतलब कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ कंपनी में अच्छे से अच्छा प्लान भी हो सकता है, बट जब तक मैं उस कंपनी में हूं तब तक। क्लियर? एक एग्जांपल, एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं लास्ट मंथ तक, अभी ये मंथ तक अभी मैंने जॉब किया था इंटास फार्मास्यूटिकल्स में। तो वहां पे ऐसा हुआ केतन भाई कि 2022 में उन कंपनी ने बजाज में से आईसीआईसीआई का लोम्बार्ड का प्लान ले लिया। पहले बजाज अलायंस का प्लान था जिसमें कोई भी कैपिंग नहीं था और बहुत बढ़िया प्लान था। कवर तो 2 लाख का ही था लेकिन कोई कैपिंग नहीं था। लास्ट ईयर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का प्लान ले लिया जिसमें कैपिंग आ गया, 1.5% रूम रेंट और 3% आईसीयू चार्ज। नाउ इन अहमदाबाद 6,000 का आईसीयू कहाँ मिलेगा आपको?
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वही है। व्हाट एक्चुअली क्या होता है कि हमारे कंट्रोल, हमारा जो फाइनेंस है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, नॉट ऑन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर जो है उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम वो पे कर रहा है तो वो उसके हिसाब से पॉलिसी ढूंढ के लाएगा जो उसको उसके बजट में आएगा, हाँ, लेकिन क्योंकि क्लेम लाइफ हमारी है। रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो कंपनी, जब क्लेम रेशियो इंक्रीज होता है, कंपनी प्रीमियम हाई चार्ज करती है, तो कंपनी अपने को एम्प्लॉय को फैसिलिटी देने में कॉम्प्रोमाइज करने लगती है, क्योंकि Yes. उसका भी एक कॉस्ट है। यस, तो इसलिए हमारा पर्सनल मेडिक्लेम होना जरूरी। यस। दूसरी चीज केतन भाई, आप मार्केट में हो, बहुत सारे क्लेम भी आपने देखे होंगे, काफी सालों से आप मार्केट, ये इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो एक मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेडिकल का खर्चा क्या सच में इतना बढ़ गया है जितना न्यूज़पेपर में और टीवी में आ रहा है? मेडिकल जो इन्फ्लेशन राइजिंग 14%, 14% से मेडिकल इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, और एजुकेशन वही चीज में, हाँ, 14% पर ईयर पर ईयर मेडिकल इन्फ्लेशन, और एजुकेशन इन्फ्लेशन इज आल्सो 12 to 14 years, 14%। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो लोग पर्सनल लोन लेते हैं निकुंज भाई, तो पर्सनल लोन कंपनी ने सर्वे किया, इंडिया में 32% लोग इसलिए पर्सनल लोन लेते हैं कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और फैमिली के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, तो फैमिली को बचाने के लिए पर्सनल लोन लेनी पड़ती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और इंडिया में 72% लोग इसलिए पर्सनल लोन लेते हैं कि उसके घर में हेल्थ इंश्योरेंस है 2 या 3 लाख का, लेकिन खर्चा आया 7 लाख का, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, सही बात है। लोन लेते हैं। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, मैं रियल लाइफ बता दूं, जब आपको पैसे की जरूरत होती है ना, कोई काम में नहीं आता है। रियल लाइफ एग्जांपल, एक ब्याज वाला, मेरा दोस्त के पैसे लेने गया था, उसकी घर में बीमारी थी, तो मम्मी डैडी को बचाने के लिए ब्याज के पैसे लेने गया ब्याज वाले के पास, तो ब्याज वाले ने ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, आई वुड शेयर विथ यू। तो ब्याज वाले के पास गया और ब्याज वाले को ऐसा बोला कि मम्मी बीमार है, 10 लाख का ब्याज पे पैसा चाहिए 2% पे। तो फिर ऐसे ही बोल रहा था थोड़ा, कैसे मैं चाहूँ तो अपने दोस्तों से ले सकता हूँ, मम्मी डैडी से भी अलग, चाचा चाची से ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता हूँ, वो बातें करेंगे। तो ब्याज वाले ने मतलब चोपड़ा बंद कर दिया, बोला पहले आप अपना वहम दूर करके आओ। एक काम करो, आप जो मुझे नाम दे रहे हो कि 3-4 लोग हैं जो मुझे पैसे देने वाले, मेरा आप पहला वहम दूर करके आओ, उसके बाद मांग के देख के आओ। अगर आपको लोग हेल्प करते हैं तो हमारा धंधा नहीं चलता सर। अगर आपको लोग हेल्प करते हैं ना, हम लोग कभी कभी क्या है, गुमान में बोलते हैं, ऐसे मैं चाहूँ तो मेरा दोस्त मुझे दे सकता है, लेकिन मैं उसके पास मांगना नहीं चाहता। ये सब वेम है, ये सब वेम है। इन प्रैक्टिकल लाइफ, अगर आपने प्रीमियम पे किया है, आपने अपने लिए अच्छा प्लानिंग किया है, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर हेल्प करेगा। हमें किसी से हेल्प लेने एंड की, केतन, ये आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये जो हाँ बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं से टाई अप रहता है, राइट? सपोज मैं रह रही हूँ फैजाबाद में, मेरा छोटा सा शहर है, जी ठीक है, और वहां पे हॉस्पिटल, जो अपने जो क्लिनिक कह सकते हैं, जो जी हॉस्पिटल हैं सभी इंडिविजुअल का है, जैसे मैक्स, अपोलो, ये सारे नहीं हैं, जी। तो क्या वो इंश्योरेंस वहां काम आएगा? मालती मैडम, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट नॉलेज देना चाहूंगा। अगर अच्छा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उसमें 2 हाँ, फैसिलिटी होती है, हम्म, कैशलेस, दूसरा रिम्बर्समेंट। तो मान अच्छा लीजिए मेरे ओके, पास XYZ कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, हम्म और वो फैजाबाद में उस कंपनी ने कुछ हॉस्पिटल टाइप किया है कैशलेस के हम्म लिए, तो उस कंपनी में ओके, उस हॉस्पिटल में मेरे को कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी। मान हम्म लीजिए फैजाबाद में उस कंपनी ने कहीं पे भी कैशलेस टाइप नहीं किया है, तो हम्म रिम्बर्समेंट में डालना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ ये दोनों प्रोसेस है। आपको मैं गुड न्यूज दे दूं, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अप्रैल ऑनवर्ड 100% कैशलेस करने जा रही है। ओके, कंपल्सरी सभी हॉस्पिटल को बोलेगी हम्म 100% कैशलेस। और दूसरा आपको नॉलेज देता हूं मालती मैडम, एज ऑफ नाउ, मान लीजिए आपने XYZ कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसने बोला हम्म फैजाबाद में ये 5 कंपनी नेटवर्क टाइप में है, आप वहां जाओगे तो कैशलेस मिलेगा। अगेन ओके, कैशलेस फैसिलिटी, ये हमारा राइट्स नहीं है। मेरे को दोबारा सुनिए, कैशलेस इज ए फैसिलिटी, ये हमारा राइट्स नहीं है। हॉस्पिटल कैशलेस रिजेक्ट भी कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी इसमें गलत नहीं है। हॉस्पिटल को लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन आप रिम्बर्समेंट में क्लेम दे सकते हो। कैशलेस रिजेक्शन, इसका मतलब ये नहीं क्लेम रिजेक्शन, ओके, कैशलेस रिजेक्शन का मतलब नहीं है क्लेम रिजेक्शन। क्लियर है मैडम? तो वो आप फैजाबाद में भी हम्म जो हॉस्पिटल टाइप है उसमें ले सकते हो, और रिम्बर्समेंट में आप क्लेम डाल सकते हो, और निश्चित इसमें रहिए। अभी ऐसा भी हो गया है ना कि एक दो कंपनी 100% कैशलेस IRDA अलाउ कर रही है। एक दो कंपनी ने ऐसे भी फीचर चालू किए है ना केतन भाई, कि आपको अगर प्री हाँ प्लान्ड जी, सर्जरी या प्री प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, तो आप 24 आवर पहले या 48 आवर पहले
इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल की डिटेल भेज के वो केसलेस Yes. करवा सकते हैं। वो करवा टाई अप सकते में हैं, ये केसलेस ले टाई सकते अप हैं, फिर भी वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन केतन भाई ऐसा होता है, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे लोगों के कि हम जो इंश्योरेंस कंपनी के प्लान जो प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती। जी 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 जैसे LIC हो गया, GIC हो गया या ओरिएंटल हो गया, वो सब गवर्नमेंट कंपनीज है। तो जी जी लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनी में क्लेम पास नहीं होगा और गवर्नमेंट कंपनी में आसानी से हो जाएगा, खास करके टर्म इंश्योरेंस में। जी जी। तो इसके लिए आपका क्या व्यू है? तो इसके लिए मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, स्पेशली निकुंज भाई, आपको भी सबके, आपके पास मोबाइल में सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है? मुझे आंसर प्राइवेट दीजिए। कंपनी। नहीं, कौन सी प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट? जियो जियो है, एयरटेल है, 2 सिम कार्ड है, तो एक जियो है। BSNL क्यों नहीं है? BSNL क्यों नहीं है? उसका मैं आंसर नहीं सुना जाता। ओके, आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है? प्राइवेट कंपनी में, मतलब प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट में क्यों नहीं है? उसका मैं आंसर सुनना नहीं चाहता हूँ। क्लियर है? नहीं, मैं आई थिंक हाँ जी। बिकॉज यहाँ पे हम हमारे होल्डिंग है, राइट। मैं प्राइवेट में सिम है, ठीक है, सिम में इतना नहीं जाएगा। बच्चों का प्राइवेट में भेज रहे हैं, यहाँ पे हमें भेजना है या नहीं हमारी चॉइस है। अभी जो सेकंड वाला, जब हम क्लेम लेते जाते हैं तो टोटली माइट भी डिपेंड करेगा उसकी प्राइवेट वाले पे, भाई वो पैसा देगा या नहीं देगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये भी माइंड में कहीं रहता है। प्राइवेट में है, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, मेरा नहीं माने, मैं निकाल लिया, घर पे पढ़ाएंगे या सरकारी में, सही राइट। बात। हाँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मैडम, अब यू राइट, मुझे अच्छा लगा, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ। कहने का मतलब, अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा, और इंश्योरेंस में जैसे म्यूचुअल फंड में सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक में जैसे RBI ऑफ इंडिया। अच्छा, कुछ लोगों का अकाउंट भी प्राइवेट बैंक में है। उसी तरह से इंश्योरेंस में IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका आप इवन LIC जो है ना निकुंज जी, LIC इज नॉट ए गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। LIC ऑल्सो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट यस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है। मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट इसमें नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर IRDA है और इंश्योरेंस पॉलिसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको कहीं पे भी क्लेम नहीं मिलेगा, आपको ये बता दूं कि अंबुसमेंट में जो ग्राहक सुरक्षा में जाते हैं, तो वो जो नेशनल में क्लेम नहीं मिलता उसके लिए भी जाना पड़ता है, ग्राहक सुरक्षा में। न्यू इंडिया में नहीं मिलता, उसमें भी जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका सही है तो क्लेम जरूर मिलेगा। नहीं, इसके लिए तो निकुंज भाई आपके साथ में एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए रेडी है, गाइडेंस देने के लिए। लेकिन मेरा अगर क्लेम नहीं मिलता, मैं सही हूं, तो पहला ग्रेवियंस आता है, कंपनी के ग्रेवियंस में मेल डालिए। 30 दिन में आंसर नहीं आता है तो आप ओम्बुड्समैन में जा सकते हो, लोकपाल में, और उसके बाद आप ग्राहक सुरक्षा में जा सकते हो। आप निश्चिंत रहिए। पहले तो जैसे ही आपने ग्रेवियंस में डाला, आप बोलोगे मैं ओम्बुड्समैन में जाऊंगा, सभी कंपनी को अपना रेपुटेशन, क्योंकि ओम्बुड्समैन के केसेस IRDA की वेबसाइट पे दिखाते हैं कि इस कंपनी में क्लेम नहीं मिल रहा है, इस कंपनी का क्लेम रेशियो डाउन है, तो वो सब लोग टेकिंग केयर करते हो। IRDA ऑडिट करती है कंपनी का, क्लेम दिया है उसका भी ऑडिट करती है, क्लेम नहीं दिया उसका भी ऑडिट करती है। तो दिस ऑडिटेबल थिंग है, तो निश्चिंत रहिए। यस, एक चीज याद रखिए निकुंज जी, जब मैं पॉलिसी ले रहा हूं, प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहा हूं, तब मुझे सच बताना जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमोस्ट गुड फेथ। जब मैं प्रपोजल फॉर्म भरूंगा तो जब जन्म कुंडली बनेगी, और हॉस्पिटल में जब जाऊंगा तो डिस्चार्ज समरी बनेगी, उस पर दूसरी जन्म कुंडली बनेगी, वो दोनों कुंडली मैच होती है तो क्लेम जरूर मिलता है। जब अगर निकुंज भाई जब पूछेंगे कि आपको कोई बीमारी है, जब लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, तो डबल हेल्थी हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं है, 10 साल तक मेरे खानदान में कुछ नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर को मिलने जाते हैं, नहीं नहीं ये तो बीमारी मुझे 5 साल से है, फॉर्म में बताया कुछ नहीं है, डिस्चार्ज में लिखा 5 साल से, दोनों जन्म कुंडली मैच नहीं होती तो क्लेम नहीं मिलता है। क्लियर है? तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सही में, क्योंकि मुझे ब्यूटी है, मैं प्राउड फील कर रहा हूं, क्योंकि जितना भी सच है उसका आज तक कभी क्लेम नहीं रुका है। क्लियर है? अब टेंशन रहिए। प्राइवेट होगा, इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट नो मत, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं होता, सभी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है। यस निकुंज जी।